माता दी, जय सिया राम। प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और ऐसी कामना करता हूँ कि माता रानी का आशीर्वाद भी आपके साथ सदैव सदैव बना रहे। आप निरंतर अपने जीवन में प्रगति पथ पर उन्नति के साथ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ऐसी शुभकामनाएं हैं। मित्रों, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि अगर हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा डाइट, हेल्थ डाइट हमारे लिए अच्छा होगा। हम समय समय पर रूटीन चेकअप भी कराते हैं, जाते हैं, दिखाते हैं डॉक्टर को कि कोई परेशानी तो नहीं चल रही है। इसी तरह हमें अपने कार्य क्षेत्र में, मान लीजिए आप लॉ में एडवोकेट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य अपडेट करते रहते हैं अपने आप को, जिससे आप हमेशा नॉलेजेबल रहें, नई चीज़ों की जानकारी आपको होती रहे और आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। मित्रों, ठीक इसी प्रकार से जिस तरह से हम अपने कार्य क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, अपने शरीर को लेके एक्टिव रहते हैं, उसी तरह एक विद्या जो है हमारी ज्योतिष विद्या, जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, साक्षात उनके तप का ही परिणाम है जो आज ऐसी विद्या हमारे पास है। आप याद रखिए कि कोई भी ऐसा विज्ञान अभी नहीं हुआ है जो मानव जीवन के भविष्य में झांकने की हिम्मत करे, लेकिन ज्योतिष विद्या एकमात्र ऐसी विद्या है जो एक इंडिविजुअल, एक मानव के भी भविष्य को देख सकता है, अनुमान लगा सकता है। अब देखिए, ये डिपेंड करता है कि जो भी ज्योतिष हैं, जो भी उनके ऊपर ईश्वरीय कृपा कितनी है। जी हाँ, बिना ईश्वरीय कृपा के इस विज्ञान में के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो साक्षात सटीक भविष्यवाणी करके दे देते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष हुए भी हैं भी और होते रहेंगे। और ऐसे भी ज्योतिष होते हैं जो सटीकता तो नहीं रहती है, लेकिन परसेंटेज उनका बेहद हाई रहता है और अनुमान उनका इतना बढ़िया रहता है कि बहुत सी चीज़ें घटित हो जाती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं भी घटित होती हैं। तो ज्योतिष एक ऐसा ही विज्ञान है जो ग्रहों पे आधारित है। 9 ग्रहों पे आप जानते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु, इन 9 ग्रहों पे आधारित है हमारा ज्योतिष विज्ञान। अब अगर इसको हम साइंस से थोड़ा सा मैच कराएं तो हमें समझ में नहीं आता है कि राहु केतु क्या होता है, क्योंकि जो 9 ग्रह जो हम साइंस में पढ़ते हैं उसमें राहु केतु का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि जो 9 ग्रह हैं वो तो हमारे इसमें है ही हैं ज्योतिष में, लेकिन इसके अलावा राहु केतु की भी बात अगर की गई है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो प्रभाव उसका होगा। हालांकि इसकी वैज्ञानिकता पे जाएंगे तो बहुत सटीक विश्लेषण इसका भी किया गया है कि राहु केतु एक्चुअली होते क्या है। एक कटान बिंदु होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को मिलाकर कुछ कटान बिंदु होते हैं जिनका एग्जिस्टेंस है। अब ये साइंस भी रिसर्च कर ले इस चीज़ पे कि आखिर उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, वो क्या चीज़ है, तो निश्चित तौर पे इसमें भी सफलता मिलने लगेगी। तो मेरा उद्देश्य आज का जो ये है कि आपको ज्योतिष से संबंधित भी थोड़ी थोड़ी जानकारी दी जाए, जिससे आप कुछ इतनी नॉलेज तो रखें कि आप जब ज़रूरत पड़े तो अपने से ही जन्म कुंडली बना के और थोड़ा बहुत अनुमान आप लगा लें। तो इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं आज से ज्योतिष विज्ञान की। ज्योतिष पूरी तरीके से भविष्य के विषय में अनुमान लगाने का या भविष्य को सटीक रूप से बताने का विषय है। पूरी तरह से ग्रहों पे आधारित होता है। चाहे आप पामिस्ट्री ले लीजिए जो कि आपकी हस्तरेखा होती है, आप वास्तुशास्त्र ले लीजिए, या फिर न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, या अलग अलग विधाएं जरूर हैं ज्योतिष की, लेकिन ये है क्या, ये सारे 9 ग्रहों पे आधारित होते हैं। तो खेल सारा 9 ग्रहों पे ही घूमेगा। आप विधा को चाहे अलग कर लीजिए, चाहे आप हस्तरेखा में चले जाइए, चाहे आप वास्तु में चले जाइए, चाहे आप न्यूमरोलॉजी में चले जाइए, या आप जन्म कुंडली में चले जाइए। तो हम जिसकी शुरुआत करेंगे वो होगा हॉरोस्कोप एनालिसिस, यानी जन्म कुंडली का विश्लेषण। तो जन्म कुंडली के बारे में बात करेंगे तो अभी न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र या आपके हस्तरेखा की बात नहीं होगी, सिर्फ ज्योतिष विज्ञान की जो कि जन्म कुंडली पर आधारित है, इसकी बात होगी।
तो याद रखिए, जन्म कुंडली का सटीक निर्माण करने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है। 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का वर्ष ज़रूरी है। उसके अलावा जन्म का समय भी ज्ञात होना चाहिए, दिन का कि रात का और किस समय जन्म हुआ है। इसके अलावा जन्म का स्थान, जन्म के स्थान में चूंकि हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए पर्टिकुलर हॉस्पिटल या पर्टिकुलर घर का एड्रेस नहीं चाहिए होता है। आप किस जिला में रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उसी पर आधारित जन्म कुंडली का निर्माण हो जाता है। तो 3 चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। अब होता क्या है कि जो मेरी उम्र के लोग हैं या मुझसे पहले वाले लोग हैं, उनके जन्म के समय में ज़्यादातर दादी माँ या बाबा जी जो होते थे, वो कहीं डायरी में लिख देते थे कि इस दिनांक को जन्म हुआ है, और आने वाले समय में वो डायरी गायब हो जाती थी, पता ही नहीं चल पाता था कि कब हुआ है। फिर जब पूछा जाता था तो पता चलता था कि अगहन में हुआ है, कार्तिक पूर्णिमा में हुआ था, पूर्णिमा से 3 रात पहले हुआ था, तो अमावस्या के चौथे दिन हुआ था। सटीकता नहीं मिलती है, और इसका सबसे बेहतरीन उपयोग यही है कि अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही है, तनाव चल रहा है, रोग बीमारी नहीं ठीक हो रहे हैं, तो आप ग्रहों के माध्यम से, ये नहीं कह रहा, फिर एक बार मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेडिकल साइंस को छोड़ देंगे, आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। कैसे 2 चीज़ें एक साथ चलती हैं? जैसे आप मान लीजिए अकाउंटेंसी पढ़नी है, तो आप मैथ्स के नंबर को तो नहीं छोड़ सकते ना, या फिर अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को तो नहीं छोड़ सकते ना आप, या हिंदी के वर्णमाला को तो आप नहीं छोड़ सकते। तो ये मिक्स है, मिला जुला है। आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेते रहिए, कभी मत छोड़िए कि ट्रीटमेंट छोड़ के आप सिर्फ ज्योतिष से इलाज कर लेंगे, तो संभव नहीं है। लेकिन दोनों मिल जाएंगे तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, इसकी भी 100% संभावना रहती है। तो आप विश्वास करिए, उसको भी चलाइए, इसको भी चलाइए। तो ज्योतिष का उपयोग करिए, आप देखिए कि कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सा ग्रह आने वाला है, उसके आधार पर आप अपने अच्छे बुरे समय को जान सकते हैं। अच्छे समय में खूब मेहनत करिए, आपको बेहद अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। खराब समय में कुछ उपाय कर लीजिए और गलत निर्णय लेने से बचिए। आप अपने काम में और एनर्जी लगा दीजिए, तब भी आपको अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे। तो जन्म कुंडली की बात करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। और आज के क्लास को मैं इसके साथ समाप्त करूंगा कि ज्योतिष में 3 चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है ज्योतिष में हाउस या भाव जिसको घर भी कहते हैं, खाना भी कहते हैं। 12 खाने होते हैं, हाउस, भाव, घर या खाना, जो 12 होते हैं, पहली चीज़। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है राशियाँ, जो 12 होती हैं। देखिए 12 खाने भी हैं और 12 राशियाँ भी हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों चीज़ में। 1 बाय 1 मैं आगे आपको बताता जाऊँगा। तो 12 राशियाँ, 12 खाने और 9 ग्रह। 9 ग्रह मतलब वही राहु केतु, सूर्य चंद्रमा, मंगल बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 9 ग्रह। तो किस पे आधारित होता है हमारा ज्योतिष? 12 हाउस, 12 राशियाँ और 9 ग्रह। इसके अलावा जब हम और डीप में जाएंगे और अंदर जब विश्लेषण करेंगे, जब इसको बहुत बेहद सटीकता के साथ अध्ययन करना होगा, तब आएगी बात नक्षत्रों की, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन चूंकि अभी बेसिक की बात हो रही है, तो हमने नक्षत्र को हटाकर अभी इन तीनों की बात करी है, हाउस, राशियाँ और ग्रह। इन 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपका नक्षत्रों की बात करी जाएगी, और बाकी मैं इसमें 1 बाय 1 आपको अपडेट करता रहूँगा। तो ये थी मेरी ज्योतिष की पहली क्लास। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि अगर आपको ज्योतिष सीखना है, समझना है, तो आपको जानना पड़ेगा भाव, आपको जानना पड़ेगा राशियाँ, आपको जानना पड़ेगा ग्रह। अब मैं इसकी 1 बाय 1 चर्चा अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।